स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में। मुंबई मेट्रो की लाइन 3, जो शहर की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। नमस्कार। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इसे एक्वा लाइन भी कहा जा रहा है और ये सच में मुंबई के आने जाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये 33-37 किलोमीटर लंबी लाइन आखिर है क्या, क्यों इसे इतना जरूरी माना जा रहा है, और सबसे अहम, मुंबई के लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं। इसको समझने में मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लाइन, जैसा हमने कहा, कोलाबा से शुरू होकर बांद्रा, बीकेसी और फिर अंधेरी ईस्ट में सिप्स तक जाती है। पूरे 27 स्टेशन, सब जमीन के नीचे। और इसकी जरूरत, देखिए, मुंबई की सड़कों का हाल तो हम सब जानते हैं। ट्रैफिक जैम और लोकल ट्रेनों पर जो बेतहाशा भीड़ होती है वो अलग। तो ये लाइन शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जो इतना दबाव है ना, उसे कम करने की एक बड़ी कोशिश है, एक जरूरी कोशिश। तो अब मेन फोकस कनेक्टिविटी बेहतर करना है। हाँ, कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन इसे आप कह सकती हैं स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। दिलचस्प बात यह है कि ये साउथ बॉम्बे को सीधे वेस्टर्न सबर्ब से जोड़ रही है, एयरपोर्ट से जोड़ रही है, और हाँ, बीकेसी और सीब्स जैसे बड़े बिजनेस हब्स से। सोचिए जरा, शहर के दो एकदम अलग हिस्सों के बीच एक सीधी तेज अंडरग्राउंड लिंक। सही। और ये भी तो है कि ये सीएसएमटी और चर्च गेट, मतलब शहर के दो सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस के बीच भी पहली अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी देगी। बिल्कुल सही कहा, ये एक बड़ी बात है। तो मकसद साफ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ थोड़ा हल्का करना और लोगों को एक तेज, आरामदायक, मतलब एयर कंडीशन्ड और भरोसेमंद ऑप्शन देना। बात सिर्फ कहीं पहुंचने की नहीं, बल्कि कैसे पहुंच रहे हैं उसमें भी एक बड़ा फर्क लाने की है। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि ये सब बन कैसे रहा है। मतलब पूरी तरह जमीन के नीचे लाइन बनाना, वो भी मुंबई जैसे शहर में, सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है। इसके लिए वो खास टनल बोरिंग मशीनें, टीबीएम्स जिन्हें कहते हैं, वो इस्तेमाल हुई है ना? हाँ बिल्कुल, और वो कोई आम मशीनें नहीं है। उन्हें खास तौर पर मुंबई की जमीन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कहीं एकदम सख्त चट्टान है तो कहीं बिल्कुल नरम मिट्टी। इन मशीनों ने ही ये कमाल किया है कि ऊपर सड़क पर चलती जिंदगी को ज्यादा परेशान किए बिना नीचे सुरंगें खोद डाली। अच्छा। और इसमें हमें जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से तकनीकी मदद भी मिली है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। और सुनने में आया है कि स्टेशन भी काफी आधुनिक होंगे, शोर कम होगा, पूरी तरह क्लाइमेट कंट्रोल्ड। और हाँ, मुंबई का मॉनसून, उसको ध्यान में रखते हुए बाढ़ से बचाव के भी खास इंतजाम किए गए। ये तो वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ, इंजीनियरिंग तो कमाल की है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थीं। जरा सोचिए, मुंबई जैसा घना बसा शहर, हर तरफ इमारतें, लोग, और फिर कई पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं। उनके नीचे या आसपास से सुरंग निकालना, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की पहेली थी। वाइब्रेशन का ध्यान रखना, पुरानी इमारतों की सुरक्षा, ये सब बहुत अहम था। सही बात है। और वो कानूनी और पर्यावरण वाली दिक्कतें भी तो थीं। जैसे आर्य कॉलोनी में कार शेड बनाने को लेकर कितना लंबा विवाद चला था। बिल्कुल, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। देखिए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये चीजें अक्सर आती हैं, खासकर जब शहर इतना जटिल हो, जहां आपको विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। हमारे स्रोतों में इन सब दिक्कतों का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स रहा है। तो इतनी सब चुनौतियों और भारी लागत के बाद आखिर मुंबई को मिलेगा क्या? क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? सुनने में आ रहा है कि रोजाना 13 से 17 लाख लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। ये नंबर तो अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ, और इसका सीधा असर आपको सड़कों पर दिखेगा। अनुमान है कि साउथ बॉम्बे में ट्रैफिक करीब 35% तक कम हो सकता है, और साथ ही कार्बन एमिशन में भी सालाना हजारों टन की कमी आएगी। ये शहर की हवा के लिए भी अच्छी खबर है। तो ये सिर्फ यात्रा आसान नहीं कर रहा, शहर के माहौल को भी बेहतर बनाने की कोशिश है। पर शायद सबसे बड़ी राहत समय की बचत होगी। अभी कोलाबा से सीपीजेड जाना हो तो पीक आवर में 2 घंटे, कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं ना? और इस मेट्रो से यही सफर सिर्फ 50 मिनट में। ये तो मुंबई वालों के लिए मतलब लाइफ चेंजिंग जैसा हो सकता है। हाँ, यकीनन, ये शहर की रफ्तार और लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर डालेगा। और अभी क्या स्थिति है? मतलब 2025 के मध्य तक कहां तक पहुंचा है काम? सुनने में ट्रायल रन चल रहे हैं। हाँ, कई सेक्शंस पर ट्रायल रन चल रहे हैं, और जो पहला फेज है बीकेसी से आरे या सीप्स तक का, उसके 2025 के आखिर तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, मतलब साल के अंत तक पहला हिस्सा खुल सकता है। और पूरी लाइन? पूरे लाइन का लक्ष्य 2026 के मध्य तक पूरा करने का रखा गया है।
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी परियोजना है जिसका इंतजार सिर्फ मुंबई ही नहीं, शायद पूरा देश कर रहा है, ये देखने के लिए कि ये शहर के भविष्य को किस तरह से नया आकार देती है। तो अगर हम इसे समेटे तो मेट्रो लाइन 3 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये मुंबई के भविष्य के सफर का एक नया अध्याय है। तेज, शांत, ज्यादा आधुनिक। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। सोचिए, जब शहर का इतना बड़ा हिस्सा इस तरह जमीन के नीचे से जुड़ जाएगा तो ये आने वाले सालों में, दशकों में मुंबई के सामाजिक ताने बाने को कैसे बदलेगा? लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, कहाँ काम करना चाहेंगे, शहर की संस्कृति पर इसका क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है।